नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा है दान पर दंगल, क्योंकि राम हमारी भक्ति का, हमारी आस्था का केंद्र है। राम ही आराध्य है, राम ही आधार है और राम ही आराध्य है। और राम ही के दान पर चोरी का आरोप है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर दान और चंदे में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने अब एक बड़ा सियासी और धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चंपत राय का नाम लेकर तीखा तंज कसा और कहा कि भूमि पूजन से ही चोरी की बात सामने आती रही है। उनके इस बयान के बाद संत समाज से लेकर राजनीतिक हलकों तक हलचल तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़े इस मंदिर ट्रस्ट में वाकई पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या दान की रकम का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक किया जा रहा है? क्या ट्रस्ट दावा कर रहा है या फिर विपक्ष के आरोपों में कुछ राजनीतिक धार ज्यादा है? क्योंकि इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा लगाए गए आरोप, संजय सिंह की आशंकाएं और पूर्व मंत्री पवन पांडे के दावों ने विवाद को और गहरा कर दिया। वहीं ट्रस्ट ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ऑडिट और पारदर्शिता की बात कही है। सवाल बड़ा है कि क्या इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और क्या कुछ संत और नेता मांग कर रहे हैं या फिर इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी मानकर भूल जाना चाहिए? और आज आपका मुद्दा में इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे बात करेंगे, सीधे सवाल करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों में सत्यता कितनी। लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान रहे, उन बयानों को आपको सुनवाते हैं। चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है। चोरी के खुलासे के बाद जो पूर्व में महिपाल सिंह जी वहां पर रहे हैं ट्रस्ट में, उन्होंने उसका पूरा प्रमाण दे दिया कि रुपया कैसे गायब होता था, कैसे चोरी होता था। हमने ट्रस्ट के लोगों से, चंपत राय जी से, गोपाल जी से, अनिल मिश्रा जी से शिकायत की और उसके बाद खुद उनको हटा दिया गया। अब सारे प्रमाण आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और उससे जुड़े हुए लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके परिवार पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। तो ये बयान आपने सुने, अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान सुना, पूर्व मंत्री का बयान सुना, बृजभूषण सिंह का बयान सुना और साथ ही महंत साहब का बयान आपने सुना। सारे बयानों में एक बात स्पष्ट नजर आती है कि दाल में तो कुछ काला है। अब सवाल तो यह है कि जांच इस बात पर भी होनी चाहिए कि जिसको हम दाल में काला मान रहे हैं, क्या सच में दाल ही तो काली नहीं हो गई है? इतने गंभीर आरोप। खुद आप सोचिएगा कि कमल नयन दास जो शिष्य हैं नृत्य गोपाल दास जी के, वो कह रहे हैं कि जांच आप किससे कराइएगा, वो सब भी तो बेईमान हैं। बृजभूषण शरण कह रहे हैं कि अगर सच बोल दिया तो संकट आ जाएगा, सच नहीं बोल सकता डर के मारे। वो पावरफुल लोग हैं। तो आखिर बृजभूषण सिंह जो खुद अपने आप में बाहुबली नेता कहे जाते हैं, वो डर रहे हैं। किन लोगों की बात कर रहे हैं वो और किन पावरफुल लोगों की बात कर रहे हैं वो? तो सवाल तो गंभीर है। मान लेते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी ने आरोप क्या लगाया, लेकिन बृजभूषण शरण का बयान
बृजभूषण सिंह का बयान, फिर वो क्या है? ये तो एक के बाद एक बयानों की बयार और एक के बाद एक आरोप और हर बात से एक नई कहानी। सवाल गंभीर है। अब ऐसे में क्या इस बात को इतना समझकर छोड़ दिया जाएगा कि राजनीतिक बयानबाजियां हैं, राजनीतिक आरोप है, या कहानी उसके आगे की है? और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दान बहादुर सिंह जुड़ गए हैं। हमारे साथ करपात्री जी महाराज हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं। अभिनव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं करणी सेना के। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। करपात्री जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि राम मंदिर के दान में चोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है, घोटाला है, तो सीधे चोट कर रहा है हमारी आस्था पर, हमारे आराध्य पर, उस विश्वास पर, उस भरोसे पर। देखिए, कहीं न कहीं दाल में काला तो है ही, क्योंकि महिपाल सिंह कह रहे हैं कि हमने खुद चोरी पकड़ी है। 8 महीने का सीसीटीवी का जो है मैसेज वो डिलीट किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 लोग पकड़े गए हैं, पुलिस वाले नाम नहीं बता रहे हैं, पुलिस वाले के दबाव में है। निश्चित तौर से कहीं न कहीं घोटाला हुआ है। और मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि जब विभूषण सांग सिंह जैसे लोग कह रहे हैं कि मैं सच बोल दूंगा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तो निश्चित तौर इनको सच बोलना चाहिए। और यह जो है माननीय मुख्यमंत्री भी चंपक राय को कुछ पहले दिन डांट भी चुके हैं कि मुझे शंका है कि कार्यवाही सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं दाल घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो स्पष्ट शब्द में कहता हूँ कि ट्रस्ट के लोग जो ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, ट्रस्ट में जब नहीं थे तब इनकी औकात क्या थी और ट्रस्ट के बाद इनकी क्या औकात हो गई थी। साइकिल पर चलने वाले लोग बड़े बड़े गाड़ियों से चल रहे हैं, बड़े बड़े इनके मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े महल बन रहे हैं, तमाम राज्यों में बन रहे हैं, तमाम जगह बन रहे हैं। ये कौन से IAS है, ये कौन से TCS है, ये कैसे करने ये क्या काम कर रहे हैं, इसकी जांच होनी भी चाहिए। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। हम लोग कांस्टेबल में रहे हैं, शहादत दिया है, हम लोग यहाँ जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं बाबा इस गली से जाओ, बाबा इस गली में जाओ, बाबा नेम क्या रहे हो, हम नेम पढ़ रहे हैं। और ये फर्जीगिरी करने वाले, ये काम करने वाले, राम के नाम पर चंदा चोरी करने वालों को ये देता है। निष्पक्ष जांच नहीं हुआ, इसका कौन आंदोलन होगा और इसका कौन लोगों को भुगतना पड़ेगा, चाहे भाजपा भुगतना पड़े, चाहे सपा भुगतना पड़े। हम कर पाते हैं, हम संत हैं, हम किसी पार्टी के नहीं है। ठीक है करपात्री जी, ठीक है। हमारे साथ स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज भी जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं, आपका भी स्वागत है स्वामी जी। कृष्णानंद जी, आप कैसे देख रहे हैं इन आरोपों को, जो चोरी के आरोप राम मंदिर के दान में लग रहे हैं? देखिए, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वैसे राम मंदिर जो है ये 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं के आस्था का विषय है। राम मंदिर में ऐसी घटना निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। अब ये घटना हुई है कि नहीं हुई है या किसके द्वारा हुई है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ऐसे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है अंधेरे में। तो वो चीज जो है खुलकर के आए जांच के बाद में, तभी लेकिन अभी तक की जो चीजें सामने आ रही हैं कृष्णानंद जी, अभी तक की जो चीजें सामने आ रही हैं, उसके आधार पर आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, अभी तक की जो चीजें, देखिए कोई भी धार्मिक स्थल हो, अब चूंकि ये तो राम मंदिर है ना, ये राम मंदिर एक तरीके से भारत की अस्मिता जुड़ी हुई है राम मंदिर से। यहाँ अगर इस तरह के कोई लोग हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तुरंत उनको हटाया जाएगा। अगर इस तरह की कोई घटना घटित हुई है किसी के द्वारा, और इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट विषय है कि राम मंदिर जैसे स्थान में ऐसी घटना होना ये तो बड़ा निंदनीय है। अब इसमें हम कुछ इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी कोई जांच का कोई ऐसा आया नहीं है सामने, कोई ऐसा पहलू आया हो कि यहाँ जांच हुई हो और उसमें कोई दोषी करार हुआ हो। ठीक। अभिनव जी,
आप कैसे देख रहे हैं इन आरोपों को, जो चोरी के आरोप लग रहे हैं? देखिए सर, कोई सही बात नहीं बताएगा आपको। देश सुरक्षित हाथों में है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा राम मंदिर निर्माण जैसी जहां हाई सिक्योरिटी होती है वहां चोरी हो जा रही है। देश में तमाम घटनाएं पहले हो गई हैं, सिर्फ जांच होती है, जांच का रिजल्ट आज तक नहीं आया। आपको बहुत पहले हम नहीं ले चलना चाहते, कई मामले में उंगलियों पे गिना दूंगा, सिर्फ जांचे हुई हैं, आरोपी नहीं पकड़े गए। राम मंदिर निर्माण में जितना भी हुआ घोटाला वो सब दबा दिया गया। आज चंदे की चोरी का मामला आया, चंदा चोरी हुआ 7 करोड़, तुरंत इसको रूट इसका चेंज कर दिया गया, एक नया पैटर्न ला दिया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जी की बिटिया पर लाकर बात बताई गई कि 7 करोड़ रुपया लेकर के अदिति यादव घर से चली गई। बीजेपी ने अपना सारा एजेंडा छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिटिया के ऊपर इल्जाम डाल दिया। ये देश में सुरक्षा की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, केवल खिलवाड़ होता चला रहा है हिंदुओं के साथ। जनता सब समझ रही है, ये जो इनका एजेंडा चल रहा है, जनता आपकी धरातल पर आकर इनको रिजल्ट दिखाएगी। 7 करोड़ रुपए अभिनव जी, 7 करोड़। अभिनव जी, एक और सवाल मेरा ये है, नाराजगी चल रही है क्या बीजेपी से, करणी सेना की? सर बीजेपी है क्या? हमारे कंधों पर लद कर बीजेपी का इतना लंबा सफर हुआ है। मुकदमे हम झेले, पुलिस की प्रताड़ना हम झेले, जनता के बीच में हम रहे। भाजपा कार्यकर्ता कभी पार्टी जिताता है क्या? वो तो सिर्फ बूथ अध्यक्ष की राजनीति होती है, लोगों के पद की लड़ाई हो रही है। हिंदुत्व का भार हम लोगों के कंधों पर है, और सनातन के साथ अगर खिलवाड़ होगा, भगवान राम की आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होगा, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल राम की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पूरे भारत में देखिए गौ माता की वो स्थिति है कि गौशाला में चले जाइए आप, गौ जो है मरी हुई कुत्ते नोच के खा रहे हैं। अधमरी गाय, जो गाय नहीं मरी है, चारा प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, उनको भी कुत्ते नोच के खा रहे हैं। कौन से धर्म की बात करते हैं आप? कौन से सनातन नीति की बात कर रहे हैं आप? और बड़े बड़े संत अयोध्या की धरती पर उनको भी नमन करते हैं कि इतनी सुरक्षा के बावजूद यदि राम मंदिर निर्माण में चोरी हो जा रही है, तो यह अयोध्या वासियों के लिए कलंक का विषय है, यह वहां की सिक्योरिटी के लिए कलंक का विषय है। दूसरी चीज कहना चाहूंगा, जो स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया जा रहा, ये उसी का परिणाम है। पैरों में बंजारी लगा करके दांत, आदमी के दांत आप 32 दांत तोड़ दीजिए, उसको चने दे दीजिए खाने के लिए, तो क्या मतलब है सर? आंखें फोड़ करके चश्मे दे दीजिए, क्या मतलब है? ये भारतीय जनता पार्टी का एक खेल है। अपनी चोरी को छिपाने के लिए अखिलेश यादव जी की पुत्री पर इल्जाम लगा दिया जा रहा है, किसी की बहन बेटी की अस्मिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको मैंने सब चीज गिना दिए, गौ, स्त्री, ब्राह्मण तीनों अब असुरक्षित हो गए हैं बीजेपी सरकार में। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, दान बहादुर जी, तो हर समाज आपके साथ खड़ा हो गया है, अब आपके आरोपों के साथ खड़ा हो गया है। आरोप ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं हैं, और सबसे पहले तो मैं सबका अभिवादन करता हूं, सबको हमारा जय सिया राम। देखिए, समाजवादी पार्टी भगवान श्री राम को देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की जो अगाध श्रद्धा है उनसे जोड़ करके मानती है। और आज जो सवाल खड़ा हुआ है, हमारे संत महात्मा हों, चाहे हमारे करणी सेना के अध्यक्ष जी हों, चाहे कृष्णानंद जी महाराज हों, शंकराचार्य जी वगैरह हों, यह सवाल अनायास नहीं उठा है राणा जी। आप देखिए 1990 में जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तो देश विदेश से न जाने कितने करोड़ चंदा आया, और उसका आज तक श्वेत पत्र नहीं जारी हुआ। तमाम आरोप प्रत्यारोप उस समय भी लगे। दूसरी घटना होती है जब जमीन का मामला आता है। मार्च 21 में अयोध्या के 2 लोग, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, एक जमीन 2 करोड़ में खरीदते हैं, और महज 10 मिनट के अंदर उस जमीन का 9 गुना दाम बढ़ जाता है, और चंपत राय जी उसको 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। सवाल यह है कि देश के गरीब किसान आम भक्तों का जो चंदा है वो कहां जा रहा है? इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से क्यों नहीं कराई जा रही है? सवाल यहां खड़ा हो रहा है।
अब आ गया है नया मामला, दान पेटी से रकम गायब होने का। आपने महिपाल सिंह का बयान भी तमाम वायरल सुना होगा। हमारे संत महात्माओं का भी आरोप सुन रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी तो सबके साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी उन आस्थावानों के साथ खड़ी है जो भगवान श्री राम में आस्था व्यक्त कर रहे हैं और बड़ी आस्था के साथ अपनी गाड़ी कमाई का गरीब गुरबा सारे लोग आकर के कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी आस्था श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह धन जो है सकारात्मक कार्यों में लगेगा। हमेशा धार्मिक संस्थाओं से ये उम्मीद की जाती है और आज ये हालात हो गए हैं। एक अखबार लगातार छाप रहा है, कितना करोड़ रुपया लगभग गबन हुआ है, कितने की रिकवरी हुई है, कौन पकड़ा गया है। अफसोस इस बात का है राणा जी, आपने तो संज्ञान लिया, आपके चैनल ने संज्ञान लिया, बड़े बड़े देश के चैनल जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ा बड़ा हवा खड़ा कर देते हैं, आज वो चुप हैं, सन्न हैं। दान बहादुर जी, राम मंदिर के दान की चोरी पर हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा डिबेट कर रहा हूं मैं आज। जी वही आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। कम से कम आप करोड़ों आस्थावानों के साथ खड़े तो हैं। अगर कहीं कोई बात आ रही है तो आप डिबेट तो कर रहे हैं। आज वो बड़े चैनल कहाँ हैं जो दावा ठोकते हैं? सवाल ये है। और कोई ना कोई, देखिए चंपत राय जी का भी बयान सुना गया, अभी कमल नयन जी का बयान आ ही रहा है। कि ऐसे लोग क्या जांच करेंगे जिनकी जांच ही संदेह, जो खुद संदेह के घेरे में है। उन्होंने तो आरोप लगाया कि जो साइकिल से चलते थे आज गाड़ियों से चल रहे हैं, माल खड़े हैं उनके। तो जो पार्टी राम मंदिर के निर्माण से लेकर के शिलान्यास से लेकर के आज तक दावा करती आई है मेरी वजह से है, मेरी वजह से है, आज वो चुप क्यों है भाई? सरकारें केंद्र में भी हैं और स्टेट में भी हैं, डबल इंजन की सरकार है, क्यों चुप हैं? क्यों नहीं कमेटी गठित करते हैं और जांच कराते हैं इस पर? हालांकि जानकारी आई है कि पीएमओ कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी है। और हमारे योगी जी तो कहा करते हैं कि रामद्रोही मंदिर तक फटक नहीं सकते। आखिर ये रामद्रोही कहां से आगे चंदा खाने वाले, दान खाने वाले? मैं उसी सवाल पर जा रहा हूं, जी। करपात्री जी, योगी आदित्यनाथ ने जितनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर, अगर ये दावे, ये जो आरोप लग रहे हैं, अगर इनमें 1% भी सच्चाई हुई तो फिर योगी आदित्यनाथ के उन बयानों का मतलब क्या निकाला जाए? जो अभी दान बहादुर जी ने भी कहा कि राम विरोधी जो है वो अयोध्या में घुस भी नहीं सकता है, लेकिन यहां तो लग रहा है कि मंदिर में बैठे हैं। देखिए मैं आपसे स्पष्ट बोलूं, आप जब राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का निर्माण हो रहा था तभी मैंने वक्तव्य दिया था, आप टीवी चैनल पर देख सकते हैं। जितने लोग इस ट्रस्ट में हैं इनके घर का कोई व्यक्ति शहीद नहीं हुआ है। जितने लोग इसमें बोल रहे हैं ट्रस्ट में हैं, इन लोगों के घर का कोई शहीद नहीं हुआ है, न कोई योगदान इन लोगों का है। अभी लोग तमाशा में रखे हैं। योगी आदित्यनाथ संपत राय पर नाराज भी हैं, उनको डांट भी चुके हैं। निश्चित तौर से कमल नाथ जी का मैं समर्थन करता हूँ, निष्पक्ष जांच होना चाहिए और कहीं न कहीं दावे में कामना निश्चित तौर से है कि पुलिस प्रशासन मान कौन है, ये मान कौन है, ये मीडिया लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनका मुंह दबा दिया जाए। मैं जितना कहता हूँ कि राजनीति अलग होती है, लेकिन अखिलेश की बेटी का जो अपमान कर रहे हैं वो अखिलेश की बेटी नहीं, हिंदुस्तान की बेटी है, संत की बेटी है, हमारी बेटी है, भारत की बेटी के ऊपर जिसने निगाह उठाई है उसको हिंदुस्तान के लोगों ने उखाड़ के बहा दिया है कि बेटी की लग रही हो और ऐसी लग हुई हो। भारत की बेटी के दम से हिंदुस्तान में जगह नहीं चाहिए। इसकी एक बार ना पीसीआर टीम जरा चेक कीजिएगा एक बार। करपात्री जी का जो ऑडियो है वो थोड़ा सा खराब आ रहा है, तो एक बार चेक कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं उनके पास लौटता हूं। अभिनव, जिस तरह से अभिनव जी ये सारे आरोप लग रहे हैं और कमल नयन जी तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि आप जांच किससे कराएंगे और जांच में आप पाएंगे क्या? वो सब भी वैसे ही हैं जैसे जिन पर आरोप लग रहे हैं। तो फिर अगर जांच हो भी जाती है तो उस पर भरोसा कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूं आपको कि सरकार चोरी बंद कराने के दावे कर रही है लेकिन डकैती बंद नहीं करवा पा रही है। राम मंदिर जैसी हिंदुओं के जन भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे सुरक्षा वाली जगह का दावा किया जा रहा है
वहां चले जाइए आप, अगर नॉर्मल आदमी चला जा रहा 3-4 बार जा रही है, ऐसी जगह पे अगर चंदा चोरी का मामला हो रहा है तो हमें लग रहा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी जो कुछ कह देंगे उसका रिएक्शन तत्काल कर दिया जाएगा, क्योंकि योगी जी को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। योगी जी ने कह दिया उसे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो कहना योगी जी ने कह दिया था कि हम बटेंगे तो कटेंगे, बांटने की पूरी तैयारी कर दी गई। तो योगी जी को हमने पहले भी आपसे कहा, अभी भी कह रहा हूँ, योगी जी को हटाने की पूरी साजिश की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही पूरा देश जानना है। योगी जी राम मंदिर का मामला हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी मामला हो, उनको पीछे से ये बहुत बड़ी विंग काम कर रही है कि इनकी लोकप्रियता को खत्म किया जाए। हिंदुत्व पे ही कुठाराघात क्यों हो रहा है, सनातन पे ही कुठाराघात क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदुत्व का सबसे प्रबल और सबसे मजबूत चेहरा योगी जी हैं, उसके खराब करने की घटनाएं कराई जा रही हैं। तो क्या करणी सेना बीजेपी की बजाय योगी आदित्यनाथ के साथ ज्यादा है? बिल्कुल, योगी जी में हमारी आस्था है। योगी जी को स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए, हम कहाँ अलग हैं, लेकिन अगर योगी जी को दरकिनार किया जाएगा, काम न करने दिया जाएगा, गाय को राष्ट्रमाता नहीं घोषित करेंगे, गंगा की सफाई का भी काम आपने किया, सब अधूरा छोड़ दिया। तमाम ऐसे मुद्दों पर बीजेपी को अब कार्यकर्ता नहीं चाहिए, बीजेपी को व्यापारी चाहिए। और हम लोगों ने इस राम मंदिर आंदोलन में हमारे बाप दादाओं ने बलिदान दिया है। कोई गुजरात का नहीं आया था यहाँ बलिदान देने, तो उनकी आस्था से नहीं, हमारी आस्था पे कुठाराघात है। और राम की अस्मिता पर, राम के मंदिर में चोरी हो जाना, ये बीजेपी की विफलता को साबित करता है। लेकिन अभिनव जी, आप तो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आपका संगठन चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, तो क्या योगी जी से उस पर बात हो गई है? क्या सहमति बन रही है? कोई बात नहीं हुई योगी जी से। हाँ। योगी जी से जब आवश्यकता पड़ेगी, योगी जी बात करना चाहेंगे, योगी जी के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। योगी जी में विश्वास है हम लोगों का। लाठी खाएं हम, धर्म को मजबूत करें हम, देश के लिए हम लड़े, किसान की आवाज हम बने। केवल चुनाव लड़ सकते हैं, ये उनका पैदाइशी अधिकार है। कार्यकर्ता किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। कार्यकर्ताओं को अगर दरकिनार किया जाएगा, हिंदुत्व की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाएगा, तो हमें लगता है कि नेता नहीं, अब बेटा चुनेंगे हम, किसानों को भेजेंगे संसद तक। हम उन सभी बेरोजगारों को जिनका पेपर लीक हो रहा है, उनके करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे तमाम 36 बिरादरी को साथ में लेकर के 36 बिरादरियों को मैदान में उतार करके आजाद प्रत्याशी के रूप में या किसी पार्टी से गठबंधन होता है, उनको चुनाव लड़ाएंगे, संसद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे। कृष्णानंद जी, क्योंकि देखिए आरोप जिस तरह से इस पूरे मामले पर लग रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात यह कि आखिर बृजभूषण शरण जी ने जो बात कही कि अगर मैंने नाम ले लिया या मैंने सच बोल दिया तो फिर संकट खड़ा हो जाएगा, किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो? कौन सा संकट, कौन से पावरफुल लोगों की बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मेरा मत है, सनातन हिंदू जितना समाज है 100 करोड़ हिंदुओं का, उसके विरोध का कोई कार्य या कोई प्रोपेगंडा या किसी प्रकार की योजना यदि बनाई जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है। अभी मैं सुन रहा था, अभिनव जी के बयान को भी सुन रहा था, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है सनातनी हिंदुओं के लिए लड़ना। मैं यहाँ डिबेट में बैठता हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता न होकर के सनातन हिंदू धर्म का प्रवक्ता हूँ। और अगर कोई सनातनी हिंदुओं को बांटने की साजिश करता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और रहा राम मंदिर में ये जो चोरी को लेकर के, तो किसी भी चोर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अभी कह रहे थे वहां से कि राम मंदिर के अंदर कैसे राम विरोधी घुस गया। हम राम विरोधी तो अयोध्या में मंथरा भी थी जिसने राम राज्य का विरोध किया था। तो अगर कोई राम विरोधी है तो उसको चिन्हित करना चाहिए और उसको तुरंत लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि जब तक मंथरा को चिन्हित किया जाएगा तब तक राम को वनवास हो जाएगा। हाँ, वो तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है ऐसे लोगों के द्वारा जो कुकृत्य किए जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी चिन्हित करना चाहिए, यथाशीघ्र जांच करनी चाहिए और ऐसे लोगों को
कभी भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि सरकार तो की भी मंत्रा बदनामी को हो, मंत्रा को सनातन क्या हिंदू सजा की मिली थी? बदनामी हो। मंत्रा को क्या सजा जी? मिली थी? नहीं, मंथरा को क्या सजा मिली क्या नहीं मिली वो तो त्रेता युग की बात है, उसमें मत जाइए। बात नहीं आज नहीं, के मैं इसलिए परिप्रेक्ष्य उस की बात है। पर जा रहा हूं कृष्णानंद जी कि अगर उस मंत्रा को जी कोई जी। सजा नहीं मिली थी तो क्या अब वाली मंत्रा को कोई सजा मिलेगी अगर कोई मंथरा, आरोपी निकल नहीं गया तो? नहीं, मंथरा को सबसे बड़ी सजा तो यही मिली। देखो, अपमान जो है सबसे बड़ी सजा होती है। आज भी इतिहास जो है मंथरा को माफ नहीं कर पाया है। अपमान की दृष्टि से और घृणा की दृष्टि से आज भी समाज देखता है मंथरा को। तो ये सबसे बड़ी सजा है, अपमानित होना। मंथरा को उस समय भी अपमान झेलना पड़ा और आज भी इतिहास भी उसको अपमानित करता है। तो सजा तो मिलती ही है कर्मों की, चाहे कोई अच्छा कर्म करे चाहे कोई बुरा कर्म करे। लेकिन राम मंदिर में चोरी का मामला ये बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। हमारा तो यही कहना है कि वो कोई भी हो, कितना भी खास हो और कितना भी वो ऊंचे लोगों से उसके संपर्क हो, उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। दान बहादुर जी किसकी बात कर रहे हैं ब्रिजभूषण जी कि मैंने सच बोल जी। दिया तो संकट में आ जाऊंगा, मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी? वो बहुत पावरफुल लोग हैं। कौन है वो पावरफुल लोग? देखिए, बहुत बेहतर तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पूर्व सांसद रहे हैं, भारतीय पार्टी में रहे हैं, भाजपा में, वो जानते हैं इस चीज को। और उनको तो भली भांति पता है चुनाव के टिकट से लेकर के आज तक उनके साथ क्या हुआ, बीच में तमाम और वाद प्रतिवाद हुए, तमाम उनके बयान आते रहे हैं, तो उनको तो पता होगा। लेकिन ये वो भली भांति वही जानते हैं, वो बता सकते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, और मैं स्पष्ट मांग करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज से पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। और जैसा कि भी कृष्णानंद जी महाराज ने कहा, मैं सहमत हूं कि उस मंथरा का पता तो लगाया जाए कि आखिर वो कौन है। दूसरी बात, राम मंदिर ट्रस्ट की एक आधिकारिक वेबसाइट ऐसी बन जाए जिस पर हर दिन के आने वाले दान, चंदा और उसके खर्च का विवरण उस पर दर्ज हो, ऑनलाइन दर्ज हो। ये भी हो सकता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, बिल्कुल, और सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। दूसरी चीज है कि देखिए, धर्म आस्था का विषय है और भ्रष्टाचार का मंच नहीं है। और बीजेपी और ट्रस्ट के लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए अगर धर्म का आड़ लेते हैं या हिसाब देना नहीं चाहते हैं या तमाम टांग पटांग बयान करना चाहते हैं, जैसे पुलिस वालों का बयान अभी आया है कि हमारे पास कोई लिखित सूचना नहीं आई है, पुलिस ये कह रही है, किस पर FIR करें, क्या करें। अखबार लिख रहे हैं कि कुछ लोग पकड़े गए हैं और रिकवरी भी हुई है, बैंक तक लोग गए हैं, ये बात आ रही है। माननीय चंपत राय जी का बयान है कि वो साधारण चीज है, कोई उल्लेखनीय घटना ऐसी नहीं घटी है, वो साधारण ऑडिट है, चल रहा है, उनके लिए साधारण सी बात है। लेकिन देश की जो 100 करोड़ आस्थावान जनता है, देश विदेश में बैठी, देश ही नहीं विदेश में भी बैठी हुई जनता है, उनकी आस्था का क्या होगा? प्रश्न तो यहाँ खड़ा हो रहा है। जिस तरह से मंदिर निर्माण से लेकर आज तक चंदे में, जमीन में, दान में और पूरी प्रक्रियाओं में सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी पारदर्शिता कब सुनिश्चित होगी? समाजवादी पार्टी सवाल यहां खड़ा कर रही है, हर सवाल खड़ा करने वाले के साथ खड़ी है, क्योंकि आस्था का सवाल है। यहां भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। करपात्री जी, आवाज क्लियर आ गई? जी जी। आखिर देखिए, आखिर क्या क्या चोर के लिए या इस तरह के लोगों के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता है? उनके लिए स्थान मायने नहीं रखता है? उन्हें चोरी करनी है तो करनी है, मतलब? देखिए, धर्म सर्वोपरि होता है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि इस ट्रस्ट के जो हमारे अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास जी, तत्काल प्रभाव से इस ट्रस्ट को भंग कर दें और 4 जजों की कमेटी बनाई जाए और तब तक के लिए वहां पर रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए, एक जांच हो। निश्चित तरीके से घोटाला, मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि ट्रस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो साइकिल चला करते थे, आज उनके पास 5-5 महले का मकान बन गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियों चल रहे हैं। जो दुबले पतले थे वो मोटी गर्दन वाले हो गए हैं। आखिर IAS है, PCS है, कौन है?
ये सरकार का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, लोगों का पैसा है और गरीब जनता का पैसा है। हम लोग 1-1 रुपया मांग करके जन्मभूमि में दिए हैं। हम जो है धर्माचार्य है, मैं कृपात्री हूँ, जीएल स्वामी हूँ, मैं किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं हो सकता हूँ, मैं केवल राम का व्यक्ति हूँ। और राम जो है कि चोरी करने वाले को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बनती है और अच्छे मनोभाव की पड़ी टूट जाती है। लोग आते हैं करपात्री जी, आपका ऑडियो फिर से खराब होने लगा है, आप धीरे धीरे बोलेंगे तो शायद ठीक आएगा। मेरे स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं स्पष्ट बोलने वाले ऑडियो खराब ही हो जाता है मान्यवर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राम के नाम पर चोरी करने वालों के लिए नित्य गोपाल दास से निवेदन है कि तत्काल में इस ट्रस्ट को भंग कर करके रिसीवर बैठा दिया जाए और जो है इसकी एक न्यायिक जांच हो, इसमें जो है पूर्व जज की नियुक्ति हो, एक जांच कमेटी हो और तब तक जांच हो, इसमें ट्रस्ट के लोगों के निवारण मत किया जाए, इनको निकाल के बाहर कर दिया जाए, इसको रिसीवर बैठा दिया जाए, इस घोटाले की जांच हो। निश्चित तौर से दाल में काला है, निश्चित तौर से काला है, क्योंकि ट्रस्ट में रहने वालों को आप जांच कर लीजिए, इनके पास धन कहाँ से आ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, ऐसे आराम जिनके चल रहे हैं, क्या इनके बाप IAS है, PCS है क्या? ये सरकार का धन नहीं है, रंगा इतिहास खून दिया है, निश्चित तौर से ठीक है करपात्री जी, ठीक है, भोगनी पड़ेगी। ठीक है करपात्री जी, ठीक है। अभिनव जी, क्या बीजेपी ने वही फॉर्मूला अपनाया कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और ये उसी के नतीजे दिख रहे हैं? बिल्कुल सत्य है। और एक बात आपको और कहें कि मंथरा को उस जमाने में सजा मिली थी कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इस जमाने में अखिलेश यादव को, इस युग में अखिलेश यादव को राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठाने की सजा अखिलेश यादव जी और उनकी बिटिया को जरूर दी। उन्होंने जैसे ही सवाल उठाया वैसे ही उनकी बेटी पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर शुरू हो गई। इस मामले की दिशा मोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मीडिया को धन्यवाद करूंगा कि मीडिया ने ये असलियत दिखाई। और यही सवाल हमारे नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी कह रहे थे कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन है वो लोग जो पावरफुल की बात हो रही थी? कौन है वो लोग? अभिनव जी आप तो बता ही दीजिए कम से कम। आजकल राजनीतिक संरक्षण बहुत बड़ी बात होती है। जब ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे पावरफुल लोग नाम नहीं लेना चाहते, अखिलेश यादव जी जैसे लोग परेशान हो जाते हैं, तो हम जैसे करनी सेना वाले देशद्रोही का मुकदमा लगा के अंदर कर देंगे, कौन जमानत कराने आएगा? अरे नहीं, तो लेकिन करनी सेना तो अपनी बात को खुलकर रखने के लिए जानी जाती है, लड़ने के लिए जानी जाती है, असली क्षत्रिय तो वही है। सर मैं आप मीडिया बंधु हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं, आपने राम मंदिर निर्माण की बात उठा रहे, इसके लिए आपका आभार। मैं ये पूछना चाहूँ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी कि राम मंदिर निर्माण 0 टॉलरेंस नहीं आएगी, इनका चोरी करने काउंटर सरकार करेगी कि नहीं करेगी, या आंध्र प्रदेश पुलिस केवल चुम्मा लेकर के पीछे हट जाएगी? देश की आस्था से खिलवाड़ की बात करने वाले लोग, राम नाम की बात करने वाले लोग राम जांच कर रहे हो, चोर सही जांच कराई जाएगी तो चोर कभी पक्ष लेगा या उसको देगा? इसमें कुछ नहीं होने वाला, सब प्रोपोगंडा होगा, बाद मामला ठंडा हो जाएगा, तब तक उजागर कर दिया जाएगा। सर हम भ्रष्ट तंत्र है, लोग तंग गया, सच्चाई की आवाज उठाने वालों की यहाँ पर हत्या करवा दी जाती है। कितनी हत्याएं आपको गिना दूं, कितने हेलीकॉप्टर दुर्घटना आपको गिना दूं, आज तक कुछ कमजोरों के ऊपर हमेशा प्रहार किया जाता है, वो चाहे राजनीतिक के रूप में हो, चाहे पुलिस हो। हम जैसे लोग अगर आवाज उठाएंगे, हम लोग देश धर्म को मजबूत करने वाले लोग हैं, लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। तो फिर आवाज उठाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल तो अभिनव जी ये उठेगा कि अगर ब्रजभूषण शरण डर रहे हैं, अगर अभिनव डर रहे हैं, अगर करनी सेना के बाकी लोग डर रहे हैं, तो फिर आवाज उठाएगा कौन? हम डर नहीं रहे हैं सर, है ना, कि इस देश या सब जानती है, लोगों को पता है कौन खेल कहाँ खेला जा रहा है। बस सवाल ये है कि दूल्हा बने कौन, सेहरा बांधे कौन,
जानकारी सबको है, बताया ना कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सवाल उठा दिया और उनकी बिटिया की अस्मत को उछाला जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 करोड़ रुपए की चोरी हुई, 7 ही करोड़ रुपए का आरोप अखिलेश यादव जी की बिटिया पर क्यों लगाया जा रहा है। सवाल उठाने का खामियाजा है। किसी की बेटी बहन के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विरोध विरोध करिए, राजनीति में विरोध होता है, लेकिन किसी के परिवार को राजनीति में लाना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। अगर करनी सेना का बस चले तो ऐसे इंसानों को सड़क पे खींच करके इज्जत करने का जो है सिखाने का काम करनी सेना करे। ठीक 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 ठीक। कृष्णानंद जी, आप जो बात कहना चाहते हैं आप वो भी कहिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लगता है कि मुंह में राम बगल में छुरी? नहीं, अब ऐसी बात तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस भाजपा सरकार में योगी जी और मोदी जी का योगदान रहा राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने में, तो ये तो बात हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है अखिलेश यादव की बेटी आरोप लगाने, तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आप राजनीति में अखिलेश यादव का विरोध करिए, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन बहन बेटी सभी की बहन बेटी होती है। इसीलिए अखिलेश यादव की बेटी पर यदि कोई इस तरह की बात या कीचड़ उछालने की कोशिश करता है, ये निंदनीय है। किसी की बेटी के ऊपर इस तरह की कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूं। आपको अगर विरोध है तो अखिलेश यादव के बारे में आप बोलिए, कहिए, ये चीज मैं इसकी निंदा करता हूं। जी ठीक है। दान बहादुर जी, क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि राम से आए थे राम से जाएंगे? देखिए, तो हम कहना चाहेंगे कि इनका नारा था, जो राम को लाए हैं लोग उनको लाएंगे। अब जहां तक समझ में आ रहा है कि जो राम की हराम का खा रहे हैं उनको लोग दूर भगाएंगे। लिया है और पूरे देश की जनता एकजुट होगी और वैसे हराम की खाने वालों को दूर भगाएगी। तो क्या आप यही मान रहे हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ कर रहे हैं बीजेपी के लोग या राम मंदिर ट्रस्ट के लोग? देखिए, जब पूरा श्रेय लेने की होड़ बीजेपी की ही रहा काम में, बता शुरू में मैंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से, शिलान्यास से या कोर्ट में फैसला हुआ उसके बाद से लेकर के आज तक का सारा श्रेय वो लेते हैं। तो आज वो चुप्पी क्यों? सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, बड़ा मुश्किल, आश्चर्य हो रहा है देश की जनता को। और उससे भी कठिन सवाल यह है कि इसकी देश की खुफिया संस्थाएं हैं, थोड़ी सी कहीं घटना हो जाती है वो संज्ञान ले लेती है और बड़ी तरह से खोज करके उसका निचोड़ निकाल लिया करती हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। सवाल बहुत गहरा है, बहुत संकट है। तो निष्पक्ष जांच की मांग समाजवादी पार्टी का पक्ष है। बीजेपी की इस चुप्पी के पीछे, बीजेपी के इस चुप्पी के पीछे क्या समझे? कोई ना कोई तो गहरा राज है, क्योंकि जो ट्रस्टी हैं वो कौन है, किसके द्वारा बनाए गए हैं, ट्रस्टियों का संबंध किस पार्टी से है, तो कहीं ना कहीं है कुछ संबंध। और बीजेपी की चुप्पी खुलेगी, अब खोलना पड़ेगा। देश की जनता इनकी चुप्पी को तुड़वाएगी। करपात्री जी, आखिर सरकार क्यों नहीं बोल रही है? सबसे बड़ी पार्टी, सबसे सनातन धर्म के रक्षक होने का दावा करने वाली, हिंदू धर्म के लिए जीने मरने वाली पार्टी, और उसकी सरकार होते हुए चोरी का हो जाना और उसके बाद उसको चुप रह जाना, जो आरोप लग रहे हैं उसके आधार पर। यही तो चिंता का विषय क्यों नहीं बोल रही है? सरकार को बोलना चाहिए, जहां जैसे समाचार हो सरकार को। मैंने आपसे निवेदन किया है कि नित्य गोपाल दास को तत्काल प्रभाव से ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, रिसीवर बैठा देना चाहिए, जांच कमेटी बैठा देनी चाहिए, ताकि स्पष्ट जांच हो सके। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित है कि सरकार के संज्ञान में है, सरकार कहीं छिपाने का काम कर रही है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही कड़ा जो है स्टेप देना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, ऐसे लोगों को निकाल के बाहर करना चाहिए, तभी भाजपा सरकार बच पाएगी, अन्यथा बच पाना बहुत कठिन काम है। हम संत हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, हम किसी पार्टी गुलाम नहीं है। निश्चित तौर से हमको बहुत दुख है
इतना दुख है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि राम की रक्षा करने वाले अगर राम की चोरी करते हैं, इससे सामना घटना संसार में कुछ नहीं हो सकती है। दूसरी बात है अखिलेश की बेटी के ऊपर, तो अखिलेश की बेटी नहीं है, हमारी बेटी है, देश की बेटी है, सबकी बेटी है। राजनीति कीजिए लेकिन इस पर लाछन लगा राजनीति कीजिए, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और मैं योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से अयोध्या में आकर के इस टेस्ट को भंग करके एक जांच कमेटी बनाइए, रिसीवर कर दीजिए, तब तक रिसीवर यहाँ रहे जब तक स्पष्ट न हो जाए। अभिनव जी, जो राम से आए थे वो राम से जाएंगे? ऐसा नहीं है, राम यहीं थे, राम कहीं नहीं गए थे, राम के नाम पर ये लोग आए हैं। अच्छा हाँ, काम मैं उन्हीं की करेंगे बात तो कर रहा हूँ कि जो राम के सहारे आए थे, क्या उन्हें राम ही कहेंगे कि जाइए बहुत हो गया तुम्हारा? आदतों में सुधार लाएंगे तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, और हम भी कहीं नहीं जाने वाले। ठोक पीट के इनको ही सही करेंगे। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया, गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की जो जो उपलब्धियां होंगी सब में कमियां निकाली जाएंगी। योगी जी को बताया ना, दरकिनार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे महाराज जी से, हेलीकॉप्टर वगैरह का जो है उड़ान कम भरे महाराज। योगी जी से कहना चाहें थोड़ा सावधानी से रहिए। चुनाव हो रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा होते हैं, अभिषेक कराए जाते होते कभी नहीं है। एक एक बाहुबली की एक एक राजनेता की हत्या हो गई, आज तक खुलासा नहीं हुआ। तो हिंदुत्व के रास्ते में चलने वाले लोगों पर हमेशा कुठाराघात हुआ है, कुठाराघात किया जाएगा। हिंदुत्व के विरोध में इतनी शक्तियां हिंदुत्व को तोड़ने का, हिंदुत्व को हटाने का काम कर रही हैं। योगी आदित्य महाराज जी आज की डेट में सबसे ज्यादा हिंदुत्व विरोधी लोगों की आंखों में खटकने वाले नेता हैं, भारत की आत्मा है। और आपको फिर बता दें कि जब तक करड़ी सेना का बच्चा भारत में है, योगी जी का कोई रोया टेढ़ा नहीं कर पाएगा। ये सोच अपने दिल से निकाल दीजिए। और राम मंदिर निर्माण में सारी जिम्मेदारी, सारी भूमिका योगी जी की क्यों बनती है? क्रेडिट लेने के लिए तो केंद्र से नेता आ जाते हैं। अयोध्या में आकर के जिनका कोई योगदान नहीं है, राम मंदिर में आकर के बड़ी बड़ी फोटो खिंचवा के चले जा रहे हैं, और जिम्मेदारी केवल योगी जी लेंगे। बेवकूफ समझ लिया लोगों ने जनता को। तमाम केंद्र में बैठे नेता इस पर अंकुश लगाएं, नहीं जनता जो है, जनता चाह लेगी तो कुर्सी से खींच के नीचे खड़ी कर देगी। कुर्सी तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। तो अभिनव जी, सरकार की तरफ से ये चुप्पी, क्या इसी में बहुत कुछ छिपा है? चुप बैठे हो, जरूर बिल्कुल छिपा है, बिल्कुल छिपा है सर, बिल्कुल छिपा है। तो फिर लगता है कि जांच होगी? सर, आपने बचपन में एक खेल सुना होगा, चोर सिपाही। हाँ, खेले पुराना नाता होता है, बता रहा हूँ आपको कि बहुत पुराना नाता होता है चोर सिपाही का। कहीं बाहर के दूत नहीं आए। इस देश में जितने भी आक्रांता आए, वो आए जरूर बाहर से, लेकिन सैनिक उन्होंने यही बनाए। तो योगी जी को हटाने का पूरा प्रोपेगेंडा सेट हो रहा है। राम मंदिर जैसी हाई सिक्योरिटी की जगह पर चोरी हो जाएगी, मजाक बना के रख दिया लोगों ने। ये चोरी हुई नहीं है, चोरी करवाई गई है। गोरक्ष पीठाधीश्वर को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसमें जब फेल हो गए लोग, तो उन्होंने तत्काल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिटिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। तब इसकी एक जांच हो, वर्तमान एसआईटी की टीम बने, इसमें जज रख के सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगता है कि ये जांच होगी जो मांग आप कर रहे हैं? सर, जनता हमारी बहुत होशियार है। अयोध्या के संतों से भी मेरा निवेदन है कि महाराज जी अब सड़कों पर उतरिए, वक्त आ गया है। राम के नाम पर जिनका जीविकोपार्जन हो रहा है, उनको राम के लिए भी संघर्ष करना चाहिए। अब जो है लड़ने का वक्त है। अब ना लड़े तो कभी नहीं लड़ेंगे। हमने सरकार जिस चीज की बनाई थी, उस एजेंडे से बीजेपी भाग रही है। बीजेपी बिल्कुल काम नहीं करना चाहती। बताया ना कि बीजेपी को धर्म से कोई मतलब नहीं रह गया, अब इनको धंधे से मतलब है। इनको कार्यकर्ता नहीं चाहिए, इनको धंधे वाले लोग चाहिए। और यही है कि बीजेपी अभी भी सुधर जाए, वक्त है, वरना सत्ता से चले गए तो 70 वर्ष नहीं 60 वर्ष लगेंगे आपको सत्ता में आने में। कृष्णानंद जी, जांच की मांग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या उम्मीद है कि जांच होगी? क्योंकि फिर आरोप भी उन्हीं पर लग रहे हैं, उनकी जांच पर सवाल उठ रहा है। कह रहे हैं कि जांच करने वाले भी यही होंगे, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? तो फिर जांच कैसे होगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि योगी जी को आगे आकर के और इस इतने नाजुक मामले में और हस्तक्षेप करते हुए बिल्कुल निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव महसूस न करते हुए जो भी अपराधी हो उसको तुरंत दंडित करना चाहिए और निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है चुप बैठे रहने वाला काम नहीं है। अगर सरकार चुप बैठी रहती है तो फिर ये पूरा आरोप सरकार के ऊपर ही लगेगा और चूंकि अयोध्या का मामला है तो इस समय पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को चुप नहीं रहना चाहिए और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए और इसकी जांच करवानी चाहिए, दोषी को तुरंत दंडित करना चाहिए। करपात्री साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? करपात्री महाराज जी। जब तक भंग नहीं किया जाएगा एक्शन लेंगे, जल्दी एक्शन लेंगे। अभी एक भाई साहब ने जो भी आगे नाच का बाल बात नहीं हो सकता है, हर दिन ठीक है, दान बहादुर जी जी, कैसे होगी जांच? क्या रास्ता निकलेगा या फिर बातों में रहकर खत्म हो जाएगी? नहीं, जांच तो होगी। सबसे पहले राणा जी मैं लेकिन आरोप तो ये भी लगता है ना कि जांच की बात तो होती है लेकिन जांच का परिणाम नहीं आता है, तो जांच अगर शुरू भी होगी तो क्या परिणाम तक पहुंचेगी? मैं थोड़ा सा एक विषय पर बात करना चाहूंगा। अभी अभिनव जी ने भी कहा और कृष्णानंद जी महाराज ने भी, करपात्री जी ने भी अदिति जी की बात की। देखिए, जो सच्चाई का साथ देता है संकट का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और समाजवादी पार्टी इससे पीछे नहीं हटेगी। और चंद लोग हैं तुच्छ मानसिकता के जिन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है उनके खिलाफ, और हालांकि इसके प्रति जो है पार्टी के कार्यकर्ता तमाम जगह FIR वगैरह किए हैं और ज्ञापन वगैरह भी दिए जा रहे हैं और जांच होगी, कानून अपना काम करेगा, उन्हें दंड धाराएं हैं उचित उसमें मिलेगी। अच्छी बात यह है कि देश की बिटिया के साथ सब लोग खड़े हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। ठीक, आते हैं जांच पर। हाँ, जांच होगी। अगर जांच होती है तो बेहतर, नहीं होती है तो जवाबदेही किसकी बनेगी? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जवाब दे, PMO ऑफिस जवाब दे, जनता जवाब लेकर रहेगी। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज जी आपका भी शुक्रिया, दान बहादुर जी आपका भी शुक्रिया, करपात्री जी महाराज जी आपका भी शुक्रिया और अभिनव सिंह जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम बातचीत और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन सवाल यही कि आखिर राम मंदिर के दान में चोरी का आरोप और उसमें इस तरह से आने वाले बयान, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग खुद उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गड़बड़ तो हुई है। जब ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता ये कहने लगे कि अगर सच बोलूंगा तो संकट आ जाएगा, मुझे डर है और इसीलिए चुप हूं, तो किससे डर रहे हैं ब्रजभूषण? और सवाल यह भी कि आखिर राम मंदिर के भीतर जो योगी आदित्यनाथ कहते थे कि अयोध्या में कोई राम विरोधी नहीं हो सकता, तो फिर यह मंत्रा कौन है जिसने दान के पैसों में चोरी की है? और इस मामले की जांच आखिर कब होगी, कैसे होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप भी सोचिए, समझिए और देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।